Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, dear students, now this is your English class. आज हमारा फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद ये कुछ एक्सरसाइज है आपकी बुक की, जो कि हम क्वेश्चन बैंक मोस्टली डिस्कस नहीं करते, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमनली वो आ रहा है आई कैप के पेपर में, अप्रोप्रिएट वर्ड्स का। अब वो देखना है कि अप्रोप्रिएट वर्ड्स ये डिफरेंट उनकी फॉर्म्स हैं, कभी पार्ट ऑफ स्पीच की शक्ल में होगा, कभी फॉर्म ऑफ वर्ब की शक्ल में होगा। ये देखना है कि इनको हम किस तरह से हैंडल करेंगे। इनको जरा अनम्यूट कर दें, सब कुछ कर दें। यस प्लीज। अब ये देखना है कि ये एक एक सेंटेंस करके आप लोग बस, अगर कोई पहले किसी की कोई आवाज स्टार्ट हो जाए तो उसका फिर वेट कर लें क्वेश्चन या आंसर कंप्लीट होने की। यस प्लीज लिसन। Complete the following sentences using appropriate parts of speech. First, there is blank, there is smoke, there is fire. Yes, इनमें से कौन सा वर्ड हम यूज करेंगे? सर वेयर यूज होगा सर। Where there is smoke, there is fire. Very good. यहाँ पे where यूज करेंगे। अब ये where क्यों यूज करेंगे? यहाँ पे हम when क्यों नहीं यूज कर सकते? सर पॉइंट आउट कर रहे हैं हम एक चीज को। किस तरह से? वो when से क्यों नहीं हो सकती? सर व्हेन क्या व्हेन ये होगा कि व्हेन देयर इज अ स्मोक, जब वहां पे स्मोक होगी। जी जी पेयर शो करेगा जहां पे सर इसमें अगर हम स्टार्ट पे व्हेन यूज करेंगे सर, अगर हम सर यहाँ पे सर स्टार्ट में व्हेन यूज करेंगे तो हमें सर उसी के हिसाब से सर लास्ट पे सर देन यूज करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात याद रखें कि व्हेन के साथ व्हेन यूज नहीं किया जाता। दूसरी बात यह है कि मोस्टली जो सेंटेंसेस इस तरह दिए जाते हैं ये होते हैं जनरल सेंस में। अब यहाँ पे अगर हम कहते हैं वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, इसका मतलब ये है कि जहाँ भी हम ये जनरल बात समझते हैं कि जहाँ भी आपको धुआं नजर आता है वहां पे फायर होती है, यानी फायर के साथ साथ धुआं भी होगा, आग के साथ धुआं। ये जो है ना ये वेयर, इसको ये जनरलाइज ज्यादा करता है। व्हेन ऐसे है कि जब कभी होगा तो फिर उसके साथ होगा, हालांकि Then Noman travels to Dubai. Yes, frequently, frequency, frequent, frequency. Yes. सर फ्रीक्वेंटली आएगा सर। फ्रीक्वेंटली जी, फ्रीक्वेंटली आएगा सर। इसकी रीजन रीजन डिस्कस हो जाए ना, आपका भी इसमें काफी सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी और बाकी स्टूडेंट्स को भी बड़ा इसका बेनिफिट मिलेगा। हम यहाँ पे फ्रीक्वेंटली क्यों यूज कर रहे हैं, बाकी वर्ड्स क्यों नहीं करते? सर क्योंकि सर ये प्रॉपर मीनिंग दे रहा है सर फिक्रे के हिसाब से सर, जो सेंटेंस है सर। ठीक है, फ्रीक्वेंटली एडवर्बियल है। वेरी गुड। रीजन ये है कि एक्चुअली हमें यहाँ पे जब आप कहते हैं नोमान ट्रेवल्स टू दुबई, हम क्या ये रहे हैं कि कितनी दफा हो जाता है, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ फ्रीक्वेंटली। उसका आंसर फ्रीक्वेंटली एक एडवर्बियल है जो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है। नोमान ट्रेवल टू दुबई फ्रीक्वेंटली, अगर आप फ्रीक्वेंसी लगाएंगे वो एक नाउन बन जाना है जो कि एक कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट तो हो सकता था। यहाँ तो हमें जरूरत नहीं है ना किसी ऑब्जेक्ट की ना कॉम्प्लीमेंट की। फ्रीक्वेंट एडजेक्टिव है जो किसी नाउन के साथ यूज होना था, यहाँ तो हमें सिर्फ एंड पे जाके एक एडवर्बियल की जरूरत है। देन हैज बीन years blank I saw you last. सर यहाँ पे सिंस आएगा। सिंस आएगा। सिंस आएगा, यहाँ फॉर क्यों नहीं आ सकता? सर ये यूज ऑफ सिंस और फॉर है सर इसमें सर। अच्छा जी, इसमें सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस होता है? सर सिंस में सर हम इस तरह सर ये इसमें नहीं, ये यूज आपके ये करते सब सर हमें। मैंने सबको अनम्यूट करवाया था, लेकिन अंदर है ना एक किसी का ये बहुत ज्यादा नॉइज है, ये फिर मुझे म्यूट करना पड़ेगा। या तो इस नॉइज को रिमूव कर दें या फिर ये अनम्यूट हो जाएगा, म्यूट हो जाएगा सर। नॉइज को रिमूव करवाएं, बहुत ज्यादा शोर है। हाँ, शोर खत्म हो गया। ये किसका था? यही, चलें इसको ऐसे रहने दें। ठीक है, जिसको ऊपर से अब यस सर
फोर इसलिए यूज होता है, फोर एक टाइम पीरियड को शो करता है और सिंस में टाइम पीरियड नहीं होता। अच्छा, इसमें बेटा याद रखना आपने, बड़ी सिंपल सी सर बात। इसमें जी जी सर सिंस सर जो मतलब अगर एग्जैक्ट फिगर ऑफ टाइम हो तो फार यूज करते हैं सर, अगर एग्जैक्ट फिगर ऑफ टाइम ना हो तो सिंस यूज करते चले हैं। मैं आपको एक सिंपल बात बता देता हूँ, वो बातें याद रखनी है। एक्चुअली जब हम सिंस और फॉर यूज करते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है एक एक्शन, एक टाइम। अब हमें ये देखना है कि उस एक्शन के साथ जो टाइम बताया जा रहा है, क्या वो एक्शन उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था। अगर तो उसका स्टार्टिंग टाइम है तो हम सिंस यूज करेंगे, अगर उसका स्टार्टिंग टाइम ना हो उस वक्त में फॉर यूज करेंगे। देखिए आप कि आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश, अब आगे आपने कह दिया 5 years। ये 5 years जो आपने बताया, जब आपने इंग्लिश स्टडी करना स्टार्ट की तो 5 years हो गए थे। अब बंद करेंगे अच्छी तरह बात मामला ये कर है, लिए। ये नॉइज को बंद करो भाई, ये फिर स्टार्ट हो गया। इनको नहीं सबको थोड़ा म्यूट कर दें, फिर पता चलेगा ये कहाँ से आ रहा है शोर। यस, अरसलान की तरफ से तो कोई शोर नहीं था इसका तो। जी जी, सबको म्यूट कर रहे हैं, तो आप खुद अपने तौर पे अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं, ताकि ये शोर जो है ना, ये शोर बहुत ज़्यादा है। आप तो चूंकि ये ऑनलाइन मुझसे पढ़ रहे हैं, तो क्लास में जब बच्चे आते हैं तो मैं फ़ैन कभी ऑन करके बच्चों को नहीं पढ़ाता, चाहे एसी चल रहा है या नहीं चल रहा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो वैसी हेडेक स्टार्ट हो जाती है। इससे थोड़ा सा इस पर आप इसको गौर करें, शोर नहीं होना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं फिर, चूंकि ये सीरियस इश्यूज हैं ये इंग्लिश के जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एक एक चीज़ में पता नहीं कितने कितने इंग्लिश के रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, इसलिए ना थोड़ा सा इसमें अगर सूदिंग किस्म के सर्कमस्टेंसेस हो तो अच्छा है। देन इसमें बात ये हो रही थी कि जब भी आप एक्शन को देखेंगे उसके साथ जो गिवन टाइम है, अगर तो एक्शन उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था, उस सूरत में हम सिंस यूज करते हैं। मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि आई बीन स्टडीइंग इंग्लिश, अब उसके साथ आ गया 5 years। अब देखना ये कि जब आपने स्टार्ट किया था काम, 5 साल उसी वक्त हो गए थे, तो डेफिनेटली उस वक्त नहीं हुए, वो तो आप स्टडी करते करते हुए हैं 5 years, वो तो अब आगे कहीं हुए। इस वजह से इसमें हम यूज करेंगे फॉर। लेकिन इसकी बजाय आपने कहा आई बीन स्टडीइंग इंग्लिश, आगे लिख दिया 2015, 2015। अब ये 2015 में आपने स्टार्ट किया है इंग्लिश स्टडी करना, इस वजह से इसके साथ आप सिंस यूज करेंगे। इस तरह आप येस्टरडे के साथ येस्टरडे, इसमें भी आप सिंस यूज करेंगे, क्योंकि कल से एक बात शुरू हुई है, इस वक्त कल नहीं है। गॉट इट। एक चीज और बता दूं इसके साथ, वो याद रखें, ये बड़ी माइन्यूट सी अजीब सी चीज है कि आप समटाइम्स लिखते हैं लास्ट वीक। आप में से कोई बच्चा बताएगा मुझे कि लास्ट वीक के साथ सिंस आएगा या फॉर आएगा? हु कैन टेल? सर सिंस आएगा। सिंस आएगा सर। इसकी रीजन? जी सर। रीजन सर जी क्योंकि हमें पता है कि पिछला वीक यानी कि जो अब जा रहा है इससे पिछले वाला। सर कोई इसमें सर ये बताया जा रहा है कि अगर मतलब जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो लास्ट वीक से स्टार्ट हुई है। अच्छा, अब एक बात याद रखना इसमें, ये देखिए लास्ट वीक और एक है द लास्ट वीक।
अगर दी आ जाए तो दी को हमेशा हम पीरियड ऑफ टाइम कंसिडर करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम जहां भी होगा इसके साथ फॉर यूज होगा। और ये जो लास्ट वीक है दी के बगैर, इसमें दी नहीं है, इसे हम कहते हैं कि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है जहां से काम स्टार्ट हुआ। इसके साथ आपने सिंस यूज करना है। गॉट इट? यस सर। जी, ये जरूर याद रखें कि ये दी के साथ अगर लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ आ जाए, उस सूरत में आपने फॉर यूज करना है। अगर दी नहीं आता तो फिर हम सिंस यूज करेंगे। तो इट हैज बीन ईयर्स, उसके बाद सिंस आई सो यू लास्ट। अब जिस वक्त आपने देखा था वहीं से आपने स्टार्ट किया कि कई साल हो गए हैं। इस वजह से वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, आपका स्टार्टिंग टाइम है जहां से आपने टाइम को कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, वो सिंस यूज होगा। द लोकल ट्रेन ब्लैंक लंडी ऑलवेज रन्स लेट ऑन संडेज। जी, टू सर इसमें टू आएगा सर। रीजन? सर ये एज अ प्रेपोजिशन यूज हो रहा है सर। जी जी, ये प्रेपोजिशन टू क्यों यूज करेंगे हम? सर इसमें हम सर डायरेक्शन बता रहे, ये वेरी गुड सर डायरेक्शन की मीनिंग ठीक है। इसमें कोई ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स ग्रामेटिकल पॉइंट नहीं है। एक्चुअली बात हो रही है कि लांडी को जाने वाली ट्रेन, कहीं भी जाने वाली बस या ट्रेन, उसके लिए हम टू यूज करेंगे। देन द बर्ड्स कॉल्स ब्लेंड इनटू अ ब्लैंक सॉन्ग। यस, स्वीटर सॉन्ग, स्वीटन सॉन्ग, स्वीटनर सॉन्ग और स्वीट सॉन्ग। यस, इसका नहीं पता सर। स्वीट सॉन्ग, देखिए ये याद रखें, ये स्वीट जो है ना, ये हम मेटाफोरिकली यूज कर रहे हैं। देखिए मीठी चीज तो वो है जो टेस्ट करते हैं आप, देखो उस टेस्ट से जो फिर अच्छी चीजें लगती है फिर मीनिंग उधर को चले जाते हैं। जिस तरह एक स्टार्ट में बात हुई थी, वो पता नहीं मुझे याद नहीं किस बच्चे ने कहा था, जब बात हुई थी एनवलोप की, उससे वर्ब मैंने बताया था इन्वेलप। तो किसी ने पूछा था कि क्या इसका मीनिंग सिर्फ यही है लिफाफे बंद करना, या वैसे भी हो सकता है कि जैसे गिराव वगैरह कर लिया, किसी चीज में छुपा दिया, तो वो भी मीनिंग बन जाता है। इसी तरह से स्वीट, अगर आप स्वीटेंड यूज करेंगे वो ऐसे होगा जिसमें आपने मीठा डाल दिया, ये तो एक लिटरल मीनिंग है, वो हमें नहीं चाहिए। स्वीटर है जब स्वीट से आगे जाएंगे, क्योंकि अभी तो हमने स्वीट की कहीं बात नहीं की, उससे अगली डिग्री पे जा नहीं सकते, कोई कंपैरिजन नहीं है इसमें। और स्वीटनर वो चीज है जो किसी चीज को मीठा कर देती है, वो नाउन है। हमें यहाँ पे सॉन्ग के लिए एडजेक्टिव चाहिए, स्वीट। गॉट इट? जी सर। Then, have you heard anything newer, renew, news or new? सर न्यू आएगा मेरे ख्याल। New. Have you heard anything new? अगर यहाँ पे anything ना होता, any होता, फिर हम news भी यूज कर लेते। Have you heard any news? लेकिन anything कि कोई चीज आपने सुनी है, किस तरह की? New. यहाँ पे रूल ये है कि sometimes ये जो प्रोनाउंस हैं, एडजेक्टिव्स हम इनके बाद यूज कर रहे होते हैं, बिल्कुल उनके साथ ज्वाइन करके। एनीथिंग न्यू, समथिंग न्यू, आई वांट समथिंग न्यू, आई वांट समथिंग फ्रेश, ये इसका यूज हो जाते हैं। और न्यूज के बारे में याद रखें कि जो एक हमारे यहाँ एक मिथ बनी हुई है कि न्यूज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये गलत है। न्यूज न्यू से बना है। न्यू, जिस तरह कोई नई चीज आती है जब, तो वो उससे एक वर्ड बनाया गया न्यूज। ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ आप ए यूज नहीं कर सकते। ये आप नहीं कह सकते कि आई हर्ड आ न्यूज, आई हर्ड न्यूज। अगर एक कहना है तो साथ आपको इसका पार्टिटिव यूज करना पड़ेगा। आई हर्ड अ पीस ऑफ न्यूज, इनको कहते हैं पार्टिटिव्स। अनकाउंटेबल नाउन की जब भी कोई कुछ क्वांटिटी बतानी हो, उसके साथ पार्टिटिव यूज किया जाएगा। जिस तरह अ पीस ऑफ न्यूज, अ वर्ड ऑफ अब्यूज, अ वर्ड ऑफ एडवाइस, अ ग्रेन ऑफ सैंड, इसको हम अ सैंड, अ गोल्ड, अ सिल्वर इस तरह नहीं यूज कर सकते। देन प्लीज गिव मी द पेयर ऑफ, यस, सीजर सर ये बी वाला आएगा सर। बी वाला सीजर? जी सर। नहीं बेटा, ये ए वाला आएगा, सीजर्स। इसकी रीजन है, रीजन ये है कि जितने भी टूल्स और गारमेंट्स दो इक्वल पार्ट्स को ज्वाइन करके बनाए जाते हैं, उनको हम प्लूरल कंसिडर करते हैं। जिस तरह ये सीजर्स, इसी तरह से पैंट्स, ट्राउजर्स, ग्लासेस,
ग्लासेस के साथ जितने वर्ड्स हैं, स्पेक्स या स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, ये इनको, और फिर इस तरह से प्लायर्स, प्लास, प्लकर्स, ट्वीजर्स, ये दो पार्ट्स वाले जो हैं इनको हम प्लूरल में यूज करेंगे। प्लीज गिव मी द पेयर ऑफ सीजर्स। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन है। द use of appropriate words. 2. First, is enough for life? Yes. एयर अब इसमें, हाँ जी, अब इसमें ये देखें कि इसमें ग्रामेटिकल पॉइंट्स की बात इस वाले क्वेश्चन में नहीं है। इसमें सिर्फ है कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात कि इनमें से कौन सी चीज है जो लाइफ के लिए इनफ है। वो क्या है? एयर है सर। एयर। मैन क्यों नहीं हो सकता इसमें? सर मैन तो सर इनफ नहीं हो सकता सर, हमें जिंदा मतलब के लाइफ के लिए सर एयर की जरूरत होती है। हाँ जी, बात ये है कि मैन की ही तो लाइफ है। अब ये देखना उस मैन को जरूरत किस चीज की है, ऐसी है ना। देन यस डिनर होस्टेड बाय द ग्रूम। ग्रूम क्या होता है? दूल्हे को शायद सर कहते हैं। दूल्हे को कहते हैं। वेरी गुड। डिनर होस्टेड बाय द ग्रूम एंडेड। यस, आगे। क्विकली सर। क्विकली, वही जो बात पीछे भी हुई थी, जल्दी। हाँ, एडवर्बियल हमें चाहिए था कि किस तरह खत्म हो गया, वो जल्दी से खत्म हो गया। फिर है वन ऑफ द एम्स ऑफ ब्लैंक इज टू थिंक ऑफ पोर पीपल। ये वर्ड पोर है, याद रखें, पुअर नहीं है। ये सेम प्रोनाउंसिएशन है जिस तरह DOOR, POOR पोर, DOOR डोर। इसी तरह TOUR टोर, वो भी टूअर नहीं है। तो टूअर या पुअर नहीं, टोर, पोर और डोर। वन ऑफ ये फास्टिंग, जी फास्टिंग आएगा सर इसमें। इसमें क्या आएगा? फास्टिंग आएगा सर। One of the aims of is to think of poor people who do not have sufficient food to eat. Fasting क्यों आएगा? सर क्योंकि सर ये वन ऑफ द एम ऑफ सर, ये जो रोजा है सर उसके बारे में कह रहा है कि ये रोजे का जो मकसद क्या होता है। अच्छा, इसमें याद रखें कि preposition के बाद हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन आता है और कुछ नहीं आ सकता। जहां भी preposition होगी, इसमें फास्टिंग नाउन है, फास्टर एडजेक्टिव है, फास्टेस्ट ये भी एडजेक्टिव है, और फास्ट ये आ जाता है जैसे आप ज्यादा चीजों की बात कर रहे हैं। हमें असल में रोजे नहीं हम कह रहे, रोजा रखना जो है ना, वो वाला एक्शन हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, वो फास्टिंग है। सर ये एक मरतबा रिपीट कर दें सर। कौन सा? ये प्रेपोजिशन वाला जो बताया था। जी सर, यही बात। जी, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, इसके बाद और कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आ सकता। ओके सर जी। अच्छा, अब एक बात और बता दूं, अब क्योंकि आपने पूछा है, समटाइम्स आप देखते हैं टू गो, टू कम, टू ईट, ये भी होते हैं ना। जी सर। अब टू के बाद ये जो गो, कम, ईट है, एक्चुअली ये टू प्रेपोजिशन नहीं है। टू दो तरह से यूज होता है। यह बात हमारी पहले से सेटल्ड है कि किसी भी वर्ड को हम कोई एक लेबल नहीं लगा सकते एज फार एज इट इज यूज्ड इन अ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा तो फिर हम इस पे लेबल लगाएंगे। जो फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आता है, इसको इन्फिनेटिव मार्कर कहते हैं, क्योंकि ये इन्फिनेटिव बनता है। ये एक आगे नाउन नहीं है, टू के बाद टू प्रेपोजिशन नहीं है कि इसके बाद हम नाउन समझे, वो वर्ब है, और वर्ब और वो टू मिलके इन्फिनेटिव बनते हैं। गॉट इट? जी सर। ओके। देन इमरान रन्स, देन सुमेर। फास्टर आएगा सर। अच्छा, ये फास्टर क्यों आएगा? सर ये एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा सर, क्योंकि सर ये बता रहा है कि इमरान सर जी किस तरह से मतलब भाग रहा है सर, उससे सर फास्ट भाग रहा है सर। ये जो वर्ब है रन्स सर, इसमें सर ये जो फास्टर यूज हो रहा है एज एडवर्ब यूज हो रहा है। वेरी गुड। अच्छा, अब दो चीजें हैं। एक तो है कि एडवर्ब है, जिस तरह एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है ना, 3 डिग्रीज है ना एडजेक्टिव की। जी सर। हाँ जी, वर्ब को तो मैंने कहा था वो मेन वर्ब्स की 5 फॉर्म्स होती हैं और वो बी की 8 फॉर्म्स हैं, लेकिन एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज हैं। इसी तरह याद रखें एडवर्ब की भी 3 डिग्रीज हैं। वो 3 डिग्रीज के साथ ये एडवर्ब है, फास्ट से फास्टर, और इससे 3rd डिग्री फास्टेस्ट, ठीक है ना। लेकिन चूंकि यहाँ पे दो जी इसे सर हम लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं। नहीं बेटा, यहाँ पे नहीं है ये देखिए, रन तो उसका एक्शन है ना, ये तो लिंकिंग वर्ब्स हैं जो बीइंग शो करते हैं, जो डूइंग शो करते हैं उन्हें हम लिंकिंग वर्ब्स नहीं कहते। ओके सर। अच्छा, अब ये देखिए इमरान रन्स, जहां जैन आ जाए ना, जैन,
कंपैरिजन समझा जाता है इसको। जहाँ कंपैरिजन आएगा वहाँ कंपैरेटिव डिग्री भी यूज होगी। और ये वर्ड कंपैरिजन है, कंपैरिजन नहीं कहना इसको, कंपैरिजन। इमरान रन्स फास्टर देन सुमेर। और ये भी याद रखें कि देन ये सिर्फ जी जी यस सर जब दो के दरमियान कंपैरिजन होगा तब सेकंड फॉर्म ही आती है। जी बेटा मैं यही और जब होल के बारे में बात की जाएगी फिर थर्ड फॉर्म। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ जैन हम यूज करें जैन, वहाँ हम इसको समझते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है। हो सकता है कि एक तरफ एक आदमी, दूसरे पूरी दुनिया के लोग ही क्यों ना। जब जैन आएगा तो उसे हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, वहां पे सुपरलेटिव डिग्री जो थर्ड डिग्री है वो हम यूज नहीं करेंगे। देखें, आप कहते हैं कि उस्मान इज द बेस्ट फास्ट बॉलर। अब द बेस्ट कह के आपने उसे सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपने मेंशन किया। अब आपने क्या किया कि उस्मान इज बेटर देन अजमल। अब ये क्या है कि जैन की वजह से हमने बेटर यूज किया, बेस्ट यूज नहीं किया। अच्छा, अब ये नहीं समझना कि ये दो लोगों का ही कंपैरिजन होता है। उसी उस्मान को हम सारी दुनिया के बॉलर्स के साथ कंपेयर कर लेते हैं, पूरी वर्ल्ड के बॉलर्स एक तरफ कर लें। आप कहते हैं कि उस्मान इज बेटर देन एनी अदर बॉलर ऑफ द वर्ल्ड, या उस्मान इज बेटर देन ऑल द बॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखेंगे ये दो लोगों का कंपैरिजन नहीं है, लेकिन जैन जहां पे आता है इसको हम समझते हैं कि कंपैरिजन है। यहाँ पे कंपैरिजन में हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है। दो लोग होना जरूरी नहीं है, ज्यादा भी हो सकते हैं। गॉट इट? जी सर। Yes, in Ramadan, Muslims are expected to fast blank dawn to sunset. Yes. फास्ट ऑन आएगा मेरे ख्याल से। नहीं बेटा, ये आगे 2 आ रहा है, देखें ना, सनसेट तक। किससे शुरू होके फ्रॉम डॉन, फ्रॉम डॉन टू सनसेट। अगर यहाँ पे टू सनसेट ना होता ना, फिर हमारा एट यहाँ पे यूज होना था, क्योंकि ये जो पॉइंट्स ऑफ टाइम है इनके साथ हम एट यूज करते हैं। एक दिन के जितने भी हमारे टाइम्स है ना, इनमें जितने पॉइंट्स ऑफ टाइम है, पॉइंट्स क्या है कि वो एक सिर्फ थोड़ी देर के लिए उनको समझा जाता है। जैसे डॉन, फिर सनराइज, नून, सनसेट, डस्क, मिडनाइट, इनके साथ हम एट यूज करते हैं और जी यूज नहीं करते। लेकिन जहाँ पीरियड्स ऑफ टाइम आ जाते हैं, जैसे मॉर्निंग वो एक बड़ा पीरियड है, आफ्टरनून बड़ा पीरियड है, नाइट बड़ा पीरियड है, इनके लिए हम इन भी यूज करते हैं, साथ जी भी यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि आगे टू सनसेट आ रहा तो हमने देखना है किस वक्त से किस वक्त तक, फ्रॉम डॉन टू सनसेट। गॉट इट सर? यस जी सर। जी सर ये मेरे एक टीचर है, उन्होंने बताया था कि ये जो तीसरी डिग्री होती है जी सर, उसके साथ हम मतलब स्टार्ट पे जो है वो दी आता होता है, मतलब जी आता। जी जी ठीक है। तो ये जो सर चौथा ऑप्शन है, इसमें सर ये फास्ट टेस्ट तो फिर बनता ही नहीं है, क्योंकि इसके साथ जी नहीं लिखा हुआ। नहीं, ये फोर्थ वाले क्वेश्चन में। जी सर। हाँ, इसमें याद रखें कि अभी बात हुई थी कि जिस तरह एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज हैं, एडवर्ब की भी 3 डिग्रीज हैं। एडजेक्टिव की 3rd डिग्री के साथ जी, 2 तरह से हम इसको देखते हैं कि जब हम 3rd डिग्री यूज कर रहे होते हैं ना, ये देखें, ये क्वेश्चन, ये वाली बात याद रखें। ये देखिए, एक है कि इसको हम यूज कहाँ पे कर रहे हैं। आपको याद होगा 2nd ईयर में अभी आपने ताज़ा ही पढ़ा होगा, शायद आपके माइंड में हो, उसमें था कि लाइफ was most uncertain। क्या ख्याल है, ये सेंटेंस याद है आप लोगों को? यूजिंग द साइंटिफिक मेथड में आपने पढ़ा था, लाइफ वॉज मोस्ट अनसर्टन। याद है कुछ या नहीं याद? अच्छा, अब इसमें दी नहीं आया, फिर सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी भी होना चाहिए, लाइफ वॉज द मोस्ट अनसर्टन होना चाहिए। लेकिन ये याद रखें कि एक्चुअली नाउन जो है, नाउन अगर पहले गुजर जाए तो ये जो हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, इसको हम कहते हैं ये प्रेडिकेटिवली हमने यूज किया। इसको प्रेडिकेट था ना जैसे, तो उसी तरह से इसको हमने प्रेडिकेटिवली, यानी बाद में, प्रेडिकेट बाद में आता है ना,
तो इसको हमने उस नाउन के बाद में यूज किया। प्रेडिक्टिवली यूज करेंगे तो जी जो होता है ना, जी ये आपकी मर्जी है, आप यूज कर लें या ना करें। अब दोनों तरह से इसको कर सकते हैं, जी ठीक भी है, ना करें फिर भी ठीक है। लेकिन अगर नाउन बाद में आ रहा होता यहाँ पे, जैसे द मोस्ट अनसर्टन लाइफ, उस सूरत में दी लगना था। दूसरी बात है एडवर्ब्स की। एडवर्ब्स में आपके पास वैसे ऑप्शनल है, एडवर्ब की थर्ड डिग्री आ जाए तो आप जी यूज करें या ना करें, वो आपकी मर्जी है। ओके सर। इसलिए वो फास्टेस्ट वहां रन के लिए यूज हुआ था ना, तो रन के लिए जब आप यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये एडवर्बियल के तौर पे यूज हुआ है। एडवर्बियल के साथ दी जरूरी नहीं है। ओके सर। सर ये सर ने मैट्रिक में सर वो यूज ऑफ दी सर ने कहा था कि जब कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन करना तो फिर उनके साथ उनके साथ दी कॉमन को प्रॉपर नहीं, इनडेफिनेट को डेफिनेट, प्रॉपर नहीं बनता ये। अच्छा जी अच्छा सर। और उन्होंने कहा था कि अगर सेंटेंस में कहीं पे कॉमन नाउन ज्यादा आ जाए तो फिर भी उनके साथ दी आ जाता। कॉमन नाउन ज्यादा आ जाए तो फिर भी उनके साथ दी आ जाता है। नहीं, कॉमन नाउन ज्यादा किस तरह से? जैसे कि हाँ, वी ईट द एप्पल, ज्यादा सेब आ गए। नहीं, ज्यादा होने से तो आमतौर पे जब ये ना याद रखें, किसी कॉमन नाउन को जब हम जनरल सेंस में इनडेफिनेट प्लूरल नाउन बना के यूज करते हैं तो इसके साथ हम दी यूज नहीं करते। जैसे बर्ड्स फ्लाई, परिंदे सारे ही उड़ते हैं, इसके साथ दी नहीं आएगा, दी लगाएंगे गलत हो जाएगा। हाँ, अगर आप डेफिनेट बना दें फिर लगेगा। वो हम आर्टिकल में जाके दोबारा इसको डिस्कस करेंगे। अभी हमारे कुछ और पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये इस तरह क्यों आ रहा है? ये ऐसे चलेगा ये, या हो सकता है क्लियर? या हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं, उसको फिर देख लेंगे। अगर एंड पे इसकी जरूरत पड़ेगी वो टाइम पूरा हो जाना मेरा हल। वैसे सर ये थोड़ा जूम आउट कर दें सर इसको। ये अभी कर रहे हैं जी, देख लेते हैं क्या बनता है। ये वही वाला ही है, नंबर 3 ऊपर कर दो थोड़ा सा। चल ठीक है। इज इट विजिबल टू यू पीपल? जी सर। चलो, थैंक यू। Oil accounts for about 10% of our total energy. Yes. आगे क्या यूज करेंगे? सॉरी, कंजप्शन आएगा सर। वेरी गुड। कंजम्पशन, ये वर्ड एस की साउंड से आपने इसको प्रोनाउंस करना है। कंज्यूम, कंज्यूमर, कंजम्पशन, कंज्यूम्ड। यहाँ पे हमने, चूंकि हम कह रहे हैं कि आवर के बाद टोटल एनर्जी व्हाट अभी बाकी है, एनर्जी कंजम्पशन, यानी जो कंजम्पशन है एनर्जी की, उसमें से 10% ऑयल है कि ऑयल को हम एनर्जी के लिए यूज कर रहे हैं। देन the blank of a country depends on the readiness of its people to work hard. Yes. Prosperity आएगा सर। Prosperity. Prosperity. Very good. Prosperity. Prosperity यानी यहाँ पे हमें noun required है, क्योंकि यहाँ पे बनना है इससे subject, और the जो है the use ही nouns के लिए हम करते हैं। कभी कभी adjective के लिए करेंगे, वो हम आगे बात करेंगे उसकी। आगे है the culprit gave blank statements to confuse the police. जी, इस तरह की स्टेटमेंट्स थी। कॉन्ट्रैक्टेड, सॉरी सर, ये फोर्थ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्टिव, कंट्री हिस्सा पढ़ा नहीं जा रहा सर। सी, कॉन्ट्राडिक्टरी, ये एडजेक्टिव है। स्टेटमेंट आगे नाउन आ रहा है ना, नाउन का एडजेक्टिव चाहिए हमें साथ, कॉन्ट्राडिक्टरी। देन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड वर शॉक्ड टू हियर अबाउट द blank style lifestyles of some of the leaders of Eastern Europe. Yes. अब यहां भी यही है कि लाइफस्टाइल नाउन है, इसके साथ एडजेक्टिव देखें कौन सा है। यस, कौन सा होगा सर? ये फर्स्ट वाला नहीं बेटा, ये नाउन है। ए तो नाउन है, सी है, सी एक्सट्रावेगेंट, हाँ जी, बड़ा शहाना फजूल खर्ची वाला लाइफस्टाइल, वो एडजेक्टिव है।
people must take the blank to solve the problems arising out of the flood situation. Yes. क्या यूज करेंगे? इनिशिएटिव सर। इनिशिएटिव कहते हैं जी, स्टेप जो है ना, कोई भी स्टेप लेना उसको कहते हैं, यहाँ वो रिक्वायर्ड है। देन लियाकत अली खान्स ब्लैंक शॉक द वर्ल्ड। यस ये सर फर्स्ट वाला यूज होगा? नहीं जी, इसमें नाउन यूज करना आपने। देखिए लियाकत अली खान्स सर असेसर आएगा, सी वाला आएगा सर मेरे। डी वाला आएगा असैसिनेशन। मैं आपको बताता हूँ अब क्यों आएगा। असेसर भी यहाँ पे जो यूज किया गया ये भी नाउन है, असैसिनेशन भी नाउन है, लेकिन पूरी वर्ल्ड के सामने असैसिनेशन, उनका कत्ल आया था, कातिल तो उनके सामने आया ही नहीं। ठीक है ना? ये कुछ है ना, ये ऐसे जो वर्ड्स होते हैं कई दफा ना, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो आपकी है ना, उसके लिए कॉमन सेंस के साथ हमने इनको देखना होता है। तो ये लियाकत अली खान, हालांकि हमें यहाँ पे नाउन चाहिए, नाउन तो अब असेसर भी है, लेकिन असैसिनेशन कि उनका जो कत्ल था उसने लोगों को, पूरी वर्ल्ड को शॉक किया। देन हाउ कैन यू ब्लैंक द मिस्टेक्स यू हैव मेड? यस सर ये जो 6 था सर, अगर असेसर यूज किया जाए तो सर फिर भी सेंटेंस अपना मतलब सही नहीं जी बेटा, वो उस सूरत में था कि अगर असेसर ने वर्ल्ड के सामने आके कुछ कहा होता ना, कोई ऐसी स्टेटमेंट दी होती, फिर आप हैरान होते। लेकिन आप देखिए उसकी स्टेटमेंट का तो किसी को कोई पता नहीं, असैसिनेशन का पता है लोगों कि कत्ल। जी ये वो मैंने बताया ना, ये चीजें हैं, कुछ ग्रामेटिकल नहीं है, ये आ जाती हैं कुछ, हम सिर्फ कॉन्टेक्स्ट को देख के ये मीनिंग उसमें से लेने होते। उसके बाद हाउ कैन यू ब्लैंक द मिस्टेक्स यू हैव मेड? यस जस्टिफाई सर। जस्टिफाई आएगा। जस्टिफाई यहाँ पे हमें वर्ब चाहिए, जस्टिफाई द मिस्टेक्स, कि इनकी आप क्या, आप किस तरह इसको रैशनलाइज करेंगे, क्या लॉजिक है कि आपने क्यों की। देन माई ग्रैंड मदर हैड टू बी टेकन फ्रॉम रूम टू रूम इन अ व्हील चेयर बिकॉज ऑफ हर। अब ये बिकॉज ऑफ हर जो है, अब ये डिमांड करता है कि इसका नाउन लगाएं, जैसे आप माई पेन, माई बैग। अब हर के बाद नाउन चाहिए यहाँ पे। यस फेल हो जाएगा। सॉरी सी ऑप्शन नहीं बेटा, ए ऑप्शन। सी जो नहीं एडजेक्टिव है, फ्रेल। फ्रेल कहते हैं वीक को, फ्रेलिटी होती है वीकनेस, यानी उनकी वीकनेस की वजह से उन्हें व्हील चेयर पे इधर उधर ले जाया। देन complete the following sentences using appropriate form of verbs. First, trees blank because of cruel woodcutters. ट्रीज सर फेल आएगा, ये बी वाला आएगा सर। अच्छा, ये फेल का क्या मीनिंग है? सर गिरना सर। वेरी गुड। और फॉल क्या होता है? सर फॉल का भी मतलब गिरना ही होता है सर। सॉरी सर, फेल का मतलब सर गिर चुका शायद। असल में ना, अब यहाँ पे देखें, फेल जो है ना, दो तरह से हम यूज करते हैं। एक तो फॉल की पास्ट फॉर्म के तौर पे फेल हम यूज करते हैं, ट्रीज फेल बिकॉज ऑफ क्रूअल वर्ड, उनकी वजह से वो गिर गए। एक फेल जो होता है ना, फेल, वो फर्स्ट फॉर्म के तौर पे भी यूज होता है, उसका मीनिंग होता है गिराना, लेकिन वो मीनिंग यहाँ पे नहीं हो सकता। ट्रीज फेल हम कहते हैं, ट्रीज गिराते हैं किसको? ट्रीज तो नहीं गिराते, ट्रीज तो खुद गिरते हैं। लेकिन यहाँ पे बाकी वर्ड्स जो है ना, बाकी वो हो नहीं सकते, क्योंकि वो फॉर्म्स यहाँ पे ट्रीज है ना, ट्रीज, उसका फॉल्स नहीं हो सकता, फेल्स नहीं हो सकता। जैसे हमने कहा कि ये फेल फर्स्ट फॉर्म के तौर पे नहीं है, तो फेल्स भी तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, वो नहीं हो सकता। इसलिए हमने फेल सेकंड फॉर्म वाला समझ के इसको, कि ट्रीज फेल बिकॉज ऑफ क्रूअल वुडकटर्स, वो यूज हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट, स्टिल, lie, lay, laid, lies, still. Yes. लाइज आएगा सर। नहीं बेटा, लाई आएगा, लाई। लेटो, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, यानी बिल्कुल हरकत के बगैर लेटो। लाई, स्टिल, ठीक है। लाइज तो कोई अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है इसका, फिर लाइज हम यूज कर सकते हैं वैसे। Then blank the basket there. Yes. सर बी आएगा, ले। वेरी गुड। लाए होता है असल में लेटना, और ले है रखना। जैसे ले द टेबल कहते हैं, ले द टेबल मेज, तो ले द बास्केट देयर। उसके ब्लैंक अर्ली विद द लार्क। यस, लार्क बर्ड है,
यानी सब ये सिंगिंग बर्ड है, परिंदे सुबह सुबह उठ के शुरू हो जाते हैं, उसके साथ क्या करेंगे आप, क्या लिखेंगे? एक बात तो ये डिसाइडेड है कि राइजेज या रेज्ड तो नहीं आ सकता, राइज और रेज में से आपने यूज करना है। सर रेज, राइज फर्स्ट वाला, राइज अर्ली विद अ लार्क, यानी उठें। रेज होता है उठाएं, उठाएं नहीं, ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन है कि आप उठें उसके साथ। रेज अगर होता तो इसमें ये भी होना था कि किसको, वो उसका ऑब्जेक्ट आना था साथ। ब्लैंक योर हैंड्स, यस राइज आएगा सर फर्स्ट, ये राइज नहीं, आएगा। ये तो मेरा ख्याल तकरीबन डेली आप सुनते हैं, रेज योर हैंड्स, रेज सी रेज, देन ब्लैंक देयर, यस सिट दिया, सिट देयर, जी सिट देयर जी। और अगर सेट होता है ना, सेट होता है किसी चीज को रखना, तो वो सेट उसका वो ऑब्जेक्ट चाहिए था, वो नहीं है, इससे सेट यहाँ पे अप्रोप्रिएट। ब्लैंक द लैम्प ऑन द टेबल, सेट सी आएगा सर, सेट सेट आएगा सर, सेट लैम्प। ये अभी बात हुई थी ना कि सेट आप यूज कर सकते हैं अगर कोई चीज हो। वेरी गुड। देन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। यस, हीट ब्लैंक मेटल्स। हीट थर्ड Sir- पर्सन सिंगुलर है, इसने एस लेना ही लेना है, क्या होगा? एक्सपैंड्स आएगा सर, expands. Then the car blank abruptly. जी स्टॉप्ड सर, जी बी वाला इसमें स्टॉप। इसमें क्योंकि अगर हम प्रेजेंट में इसको यूज करते तो स्टॉप्स होना चाहिए था, या कार्स होता तो स्टॉप हो सकता था। यू मस्ट ब्लैंक द ट्रूथ। स्पोकन सर, स्पीक मस्ट सर मस्ट के बाद थर्ड फॉर्म यूज नहीं, होती है। मस्ट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ये मॉडल वर्ब है, ज्यादातर जो मॉडल वर्ब्स हैं वो फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं। ये। उसके बाद है द बॉय इज ब्लैंक द काइट, द बॉय इज फ्लाइंग द Flying. काइट, इज ये फ्लाइंग, ठीक है। वेरी गुड। द राइडर ब्लैंक ऑफ द हॉर्स ब्रोक हिज आर्म। यस, फॉल्स, फॉल, फेल क्या यूज करेंगे? फेल फेल आएगा सर, सर फेल आएगा, फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला फेल आएगा क्योंकि आगे ब्रोक है, ठीक है ना, वो बता रहा है, कॉन्टेक्स्ट बता रहा है कि पास्ट में करना है। फिर है द एक्सप्लोजन ब्लैंक द शिप। सर सिंक्ड आएगा सर, सिंक क्या होता है? सर ना सर, शिप जो होती है सर उसका पानी में सर सिंक की सेकंड फॉर्म सैंक नहीं है? सॉरी सर, सैंक आना हाँ, ये फॉर्म्स भी देखनी है कि फॉर्म कौन सी होगी। सिंक से सैंक फॉर्म है। सिंक और ड्रोन में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा आप में से? सर सिंक और ड्रोन में फर्क ये है सर, जो सिंक होता है सर वो किसी बेजानदार चीज का डूबना होता है, और सर जो आपने सर अभी ये ड्रोन सर जानदार चीज का डूबना होता है। अच्छा बेटा याद रखना, सिंक और ड्रोन जो है ना, इनमें सिंक ऐसा है कि उसमें जानदार या बेजान की डिफरेंस। ये ऑन बेटा आपके बहुत ज्यादा शोर है, बहुत देर से, माइक थोड़ी देर के बंद कर दो आप, जब बोलना वो उसको ऑन करिए। जी हाँ, नो इट्स ओके। अच्छा, सिंक मैंने कहा कि सिंक है एक्चुअली सिर्फ पानी के अंदर जाना, वो चाहे जानदार है या बेजान है। अब वो बेजान भी हो तो वो भी सिंक है, और कोई जानदार है वो भी पानी के अंदर चला जाए तो वो सिंक है। लेकिन ड्राउन है एक्चुअली डूब के मरना, उसके लिए हम यूज करते हैं। ड्राउन सिर्फ जानदारों के लिए यूज होता है, सिंक दोनों के लिए यूज हो जाता है। ओके सर। जी, आई वॉन्ट टू गो, यस, नो नाउ, नो आएगा सर। Now. जी, इसको नाउ प्रोनाउंस करना है, नाउ, इसका HOW, हाउ, नाउ, हाउ। जी, व्हाट आर यू डूइंग? देयर देयर आएगा, सी वाला आएगा सर, सी वाला See there, good. There is a mistake. Blank the line 9. इन आएगा सर कि इस लाइन में गलती है। Very good. In, क्योंकि और इसके अलावा कोई लगता भी नहीं है इसमें से, क्योंकि अंडर होगा तो फिर लाइन के नीचे, लाइन जो आपने लिखी हुई उसके अंदर मिस्टेक होगी। Masons blank houses. बिल्ड्स आएगा सर कि मतलब ये जो हाउस हैं वो बनाते हैं सर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। अच्छा, तो कौन सा ऑप्शन है इनमें से? सर ये
सर ये डी वाला आएगा सर, क्योंकि ये प्लूरल यूज हो रहा है ना। वेरी गुड, क्योंकि आपने पहले शायद बिल्ड्स कह दिया था, तो सर ये वो जी जी मैं देखा। कोई नहीं। मेसन जो है ये क्योंकि प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ जो वर्ब आप यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उसमें एस नहीं होता। उसका ब्लैंक, शी वाज अनवेल, शी वेंट टू वर्क। यस, थॉट आएगा सर। नहीं बेटा, ये दो अगरचे, दो शी वाज अनवेल शी वेंट टू वर्क, अगरचे वो बीमार थी, ठीक नहीं थी, काम करने के लिए वो गई, ठीक है। दो अगरचे, ये वो वाला है। जी सर। हाँ, और ये भी याद रखें कि दो या ऑल्दो आ जाए तो इसके साथ आपने येट या बट यूज नहीं करना, इनके साथ कुछ नहीं होता। देन आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, ये बी वाला आएगा सर। बी, मॉर्निंग, ठीक है। ये डी वाला मॉर्निंग क्या चीज है? MOURN। सर ये शो नहीं हो रहा ठीक से। अच्छा, ये चलिए मैं वैसे बता रहा हूँ। MOURN मौन जो होता है, ये होता है एक्चुअली किसी चीज का अफसोस करना, उसके लिए वो मौन का वर्ड यूज होता है। देन ही डाइड 2 years अगो। अगो, और ये भी याद रखें कि हम इंडेफिनिट में अगो यूज करते हैं, परफेक्ट में फिर हम बिफोर यूज करते हैं अगर वो कॉन्टेक्स्ट कुछ और होगा। बहरहाल यहाँ पे अगो। ब्लैंक, शी वाज लेट, वी वेंट विदाउट हर। यस, अनटिल सर। एज यहाँ चूंकि की सेंस में यूज हो रहा है। एज शी वाज लेट, वी वेंट विदाउट हर, चूंकि वो लेट थी हम उसको छोड़ के चले। व्हाट हैपेंड टू योरसेल्फ सर। यू आएगा सर, सी वाला आएगा। you. ये जो ना, ये आगे जो योरसेल्व्स वगैरह ये आ जाते हैं कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह प्रोनाउन में। अभी इसमें सिर्फ ये है कि जैसे आप किससे बात करते हैं तो आप यू का वर्ड यूज करते हैं। द नाइल इज द ब्लैंक रिवर इन द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट आएगा सी वाला। ठीक है, ये दी यूज हुआ है ना इसमें। जी सर। हाँ जी, तो इसमें आपने सुपरलेटिव डिग्री, कुछ ऐसे कॉन्टेक्स्ट हैं जहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी दी यूज करते हैं, वो सिलेक्टिव सेंस में एक बात होती है, वो उसकी बात फिर करेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं। इसमें अब यस, ये लास्ट है हमारी, मुस्लिम्स ब्लैंक इन द मंथ ऑफ रमजान। मुस्लिम सर फास्टिंग है सर सर। ये वाला आएगा सर, फास्ट आएगा। फास्ट, सी वाला फास्ट। ये ऐसी है जिसे आप कहते हैं कि वी फास्ट, दे फास्ट, तो मुस्लिम्स फास्ट। ही इज द राइट मैन इन द ब्लैंक प्लेस। सर ये राइट आएगा सर। सर ये डी वाला राइट आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो राइट मैन इन द राइट प्लेस, यानी सही आदमी सही जगह पे। देयर इज नॉट मच ब्लैंक इन व्हाट ही सेज। अब मच जो है ना, ये हम यूज कर रहे हैं एक एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन चाहिए। सर ट्रू आएगा सर। ट्रू तो एडजेक्टिव हो सर जाएगा। ट्रूथ आएगा। ट्रुथ नहीं आएगा सर। ट्रूथ, ट्रूथ प्रनाउंस करना है, ट्रूथ, ट्रूथ नहीं। इस तरह से वो TWOTH, ट्रूथ, वो भी ट्रूथ नहीं। GROUP, ग्रुप, ग्रुप नहीं कहना उसको भी। Then there is not much truth. Then his theories are blank to understand. Yes, adjective चाहिए यहाँ पे। His theories are hard to understand. Hard to understand. Hard का मतलब यहाँ पे मुश्किल है, ठीक है। हार्डर चूंकि कंपैरिजन नहीं है, हार्डन जो होता है वो चीज जिसको सख्त किया जाए, किसी कोई भी एलिमेंट है, वो चीज जिसे सख्त कर दिया गया हो। और दूसरा जो है इसमें यस, ये हार्ड्स, एडजेक्टिव के साथ तो हम प्लूरल नहीं बनाते, हार्ड। फिर है स्टिल, ब्लैंक, रन डीप। यस, वाटर ही आएगा सर। नहीं बेटा, ये देखो अगर रन आ रहा है, अगर वाटर होता तो रन होना चाहिए था इसको। वाटर्स, स्टिल वाटर्स, रन डीप, ठीक है ना। ये कॉन्टेक्स्ट को देखना है आपने। उसके बाद व्हाट, ब्लैंक मी मोस्ट इज हिज ऑब्स्टिनेसी। ऑब्स्टिनेसी जिद को कहते हैं, हठधर्मी को।
जी, ये सी ऑप्शन है, व्हाट अनॉयज मी मोस्ट इज हिज ऑब्स्टिनेसी, यानी जिस पे आपको बहुत गुस्सा आता है, आपको जो चीज तंग करती है वो व्हाट अनॉयज, वो चीज जो आपको अनॉय करती है, एस वाला अनॉयज। एज ही वॉज एम्बिशियस आई फेल्ट दैट आई शुडंट ब्लैंक है जी। शुडंट वही मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब्स के बाद हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं ट्रस्ट आएगा Trust. सर। जी, ट्रस्ट, आई शुडंट ट्रस्ट हिम। उसके बाद है ही हैज बीन इल ब्लैंक यस्टरडे, फॉर या सिंस। सर सिंस आएगा सर, वेरी गुड, क्योंकि जब वो क्योंकि सर बीमार वो हुआ। बता रहा है कि वो कल से बीमार है। अच्छा, ये टेंस कौन सा है, ही हैज बीन इल सिंस यस्टरडे? सिंस यस्टरडे सर वो कल से बीमार। कौन सा टेंस है ये? सर ये पास्ट में आएगा सर। नहीं, पास्ट में तो हैज नहीं यूज सर होता। प्रेजेंट में आएगा सर, प्रेजेंट में कौन आएगा। सा है, कौन सा टेंस है प्रेजेंट? सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सर। नो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज और थर्ड फॉर्म। Present perfect continuous. ओके, देन ही हैज बीन इल सिंस यस्टरडे। अभी बात हुई थी कि सिंस हम वहां यूज करते हैं जहां पे उस एक्शन का या बीइंग का स्टार्ट हो, तो कल से स्टार्ट हुआ है। उसके बाद है दे आर ऑल ब्लैंक फॉर यू। वेटिंग आएगा सर। वेटिंग, दे आर वेटिंग फॉर यू, क्योंकि ऑल ना भी हो, सिंपल सा सेंटेंस, दे आर वेटिंग फॉर यू। ब्लैंक ब्रिंग्स विजडम। यस, एज फर्स्ट वाला सर जी आएगा, एज ब्रिंग्स विजडम। एजिलिटी नहीं सर? एजिंग कर लें अगर, एजिंग जो होता है ना, एजिंग, एजिंग है बूढ़ा होना। एज तो देखें वो तो किसी बच्चे की भी एज ही है, ठीक है ना। वो ये दोनों ऑप्शंस जो है ये करीब करीब, अब एज भी यूज करें गलत नहीं होगा, ठीक है। एजिंग जो है ना वो ज्यादा इसमें परफेक्ट मीनिंग देता है कि जितने जो आप बूढ़े होते हैं ना, फिर अकल ये क्योंकि उम्र के साथ आती है, फिर जो जो बुढ़ापा आता है क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। बहरहाल इसमें अगर आप देखेंगे तो एज या एजिंग दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन एजिलिटी जो होती है ना, ये होती है आपकी वो जिस तरह आप एक्टिव हो ज्यादा तो कहा जाता है यू आर वेरी एजाइल, बड़े एक्टिव हैं। एजेड जो है ये आगे बूढ़ा है, बूढ़ा नहीं, बूढ़ा होने का प्रोसेस हो सकता है, एज वैसे भी यूज हो सकती है। द ब्लैंक मोमेंट ही वॉज डेड। द नेक्स्ट मोमेंट सर। द नेक्स्ट नेक्स्ट मोमेंट, सर। द नेक्स्ट मोमेंट ही वॉज डेड। दैट्स इट फॉर टुडे। कोई क्वेश्चन आपने? सर एक मिस आई थिंक कर दिया, 8वां था। 8 वो देख लेते हैं, इधर वो नहीं। इसमें आया ही नहीं। हाँ, यस सर, वो मिस हो गया। वो है। चलो उसको फिर इसमें कर लेंगे बाद में। एनीवे, कोई क्वेश्चन आपका? नहीं इसमें नहीं है, वो वैसे मेरा स्लाइड में कहीं मिस हो गया। सर ये जो आपने टेंस का पूछा था ना, वो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता था, जी जी, वो सर गलती से ना मुझसे देखा नहीं गया ठीक से, तो इसलिए गलत बता दिया, तो इसलिए। कोई बात नहीं। सो एनीथिंग एल्स? नथिंग? ओके देन, थैंक यू वेरी मच। जी जी, अच्छा।